हेलो मूवी लवर्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही ज़्यादा कमाल का कलेक्शन किया है, जिसका नाम है कल्कि 2898 एडी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इस मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इट्स अ बिग स्पॉइलर अलर्ट। आप प्लीज़ जाके ये मूवी देखिए एंड देन प्लीज़ वॉच माई वीडियो फॉर एन एक्सप्लेनेशन। एंड ये मूवी मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक विच इज़ महाभारत। तो ये मूवी का नाम हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये मूवी का नाम कल्कि 2898 एडी क्यों गिरा। तो अगर आप ध्यान दें कि पहले पार्ट पे कल्कि, जो कि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि विष्णु भगवान का 10वां अवतार होने वाला है। और जो दूसरा पार्ट है 2898 एडी, वो इसलिए क्योंकि अगर आप 2898 एडी में से 6000 ईयर्स अगर आप माइनस करेंगे तो अगर आपको मिलेगा 3000 बीसी। तो वो टाइम होता है महाभारत के युद्ध का। जब भी महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, कृष्ण भगवान इस दुनिया से चले गए थे और कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम सोचा गया है ये मूवी के लिए। और इसीलिए ये मूवी की शुरुआत भी होती है महाभारत के युद्ध से। तो देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब भी 18वां दिन चल रहा था तभी अश्वत्थामा, जो कि अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके अभिमन्यु की जो बीवी रहती है उत्तरा, जो कि प्रेग्नेंट रहती है, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया था। और कृष्ण भगवान ने उनको बचा तो लिया था, बट ये देख के उनको इतना गुस्सा आ गया था कि उनको श्राप दे दिया गया था कि ना मरने का जब तक कलयुग ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है। कट टू द चेज, नेक्स्ट सीन आता है कि 6000 साल बीत चुके हैं दुनिया में, और कलयुग आ चुका है, घोर कलयुग आ चुका है, जहाँ पे नदियाँ सब सूख गई है, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक ही शहर बचा है जो कि है काशी। और काशी एक अकेला सिटी है जो कि पूरी दुनिया में एक लास्ट, बोलते हैं ना, लास्ट सिटी ऑन अर्थ इस काशी। और एक काशी जैसे शहर में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और ये कॉम्प्लेक्स किसने बनाया गया है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, पेड़ पौधे झरने, जो कि अब अर्थ में बचे नहीं है बट वो कॉम्प्लेक्स में है। और हमारे एक नए कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है जिनका नाम है भैरवा, जो कि प्रभास ने प्ले किया है। तो प्रभास एक छोटा मोटा एक बाउंटी हंटर रहता है जो छोटी मोटी चोरी करता है अपने एक फ्यूचरिस्टिक कार की मदद से। छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा कर लेता है। तो हमारा वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है भैरवा। और उसके बाद हमारा और एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है जिनकी कोई ज़रूरत थी भी नहीं वैसे मूवी में, दिशा पाटनी, जो रॉक्सी करके उनका नाम है। और वो रॉक्सी भैरवा को कॉम्प्लेक्स लेके जाती है एंड वो कॉम्प्लेक्स घुमाती है, क्योंकि भैरवा को ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स से इतना प्यार होता है कि उसको वहीं पे जाके बसना होता है, बट वो जा नहीं पाता क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है नहीं। और कट टू द चेस, थर्ड सेक्शन हमारा आता है जो कि काशी में एक कॉम्प्लेक्स है। और वो कॉम्प्लेक्स इतना ब्यूटीफुल अपने आप में ही बहुत एक खूबसूरत जगह होती है। बट उसके अंदर कौन कौन कमांड, उसको कौन कमांड करता है, कौन चलाता है उसको, ये हम जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स को चलाने वाला एक ही जन है जिसका नाम है सुप्रीम यास्किन, जो कि ये मूवी में बहुत बड़ा विलन होने वाला है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और उसके नीचे एक कमांडर होता है मानस, जो कि यास्किन के जो भी कमांड्स हैं वो सब संभाल के, जो भी कमांड को देख के, कमांड जो भी वो बोलते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कमांड मेक श्योर करते हैं कि वो सब सारे लोग फॉलो करें। और कॉम्प्लेक्स में एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन चल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को लाया जाता है और चेक किया जाता है कि वो फर्टाइल है कि नहीं, वो कंसीव कर पाती है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम यास्किन ने एक फार्मूला बनाया हुआ होता है जो कि वो इन फीमेल्स में डाल के वो चेक कर रहा है कि वो कंसीव कर पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है। और वो क्यों कर रही है वो अभी हमको आगे मूवी में पता चल रहा है धीरे धीरे। तो पहले तो वो बहुत सारी लड़कियों को ला रहा है, कंसीव करने की ट्राई कर रहा है, बट वो लड़कियां 150 दिन तक कंसीव नहीं कर पा रही है। और वो कंसीव नहीं करने का कारण एक ही है कि कलयुग आ चुका है, अभी कोई लड़की कंसीव नहीं कर पा रही है। तो सब वो सुप्रीम यास्किन एक ऐसी लड़की की तलाश में जो
वो फॉर्मूला को कंसीव कर पाए और एक बच्चे को जन्म दे पाए। तो और हमारी चौथी एंट्री होती है दीपिका पादुकोण, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। तो पहले तो दीपिका पादुकोण जब प्रेग्नेंट होती है तो वो बाकी लोगों से छुपाती है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने 150 दिन की जो क्राइटेरिया रहता है वो पास कर चुका है। दैन अभी भी उसका बेबी मरा नहीं होता है, वो कंसीव कर चुकी होती है। तो जैसे ही ये बात कमांडर मानस को पता चलती है तो कमांडर मानस करता क्या है, वही एक मशीन में लाएगा। और क्योंकि सुप्रीम यास्किन को जो लड़की कंसीव कर सकती है उनसे एक सीरम चाहिए रहता है, तो और वो वहीं उन्हीं से मिल सकता है जो लड़की काफ़ी लंबे टाइम तक प्रेग्नेंट हो सके, मतलब जो एक ड्यूरेशन रहता है। तो दीपिका पादुकोण वो हो दीपिका पादुकोण ही एक ऐसी लड़की होती है जो कंसीव कर पाती है। तो वो उनको वही अपने एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन्होंने एक मशीन बनाया रहता है वो उस मशीन में डालते हैं उनको, और वहाँ से वो सीरम निकालने की कोशिश करते हैं। बट सम हाउ कोई उसकी मदद कर देता है एंड दीपिका पादुकोण वहाँ से भागने में मदद कर देती है। जो इंटरवल का पार्ट है जहाँ दीपिका पादुकोण कॉम्प्लेक्स से भागती है, जो आग वाला आपको सीन देखने मिलेगा, इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स गूज बम्स। वहाँ से जब दीपिका पादुकोण बाहर निकलती है तब हमारा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, पांचवा कैरेक्टर, जो कि सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि अगर वो नहीं होता कैरेक्टर ना तो ये मूवी फीकी लगती, जो कि है अश्वत्थामा। कृष्ण भगवान ने जो जिनको श्राप दिया था कभी नहीं मरने का कलयुग के अंत तक, वो आते हैं। क्योंकि उनको अभी मैं बताता हूँ कि उनको क्या श्राप दिया गया था। उनको श्राप ये दिया गया था कि उनकी मणि जो थी, जो हमेशा उनके सर पे रहती थी, वो छीन ली गई थी। और बोला गया था कि ये मणि तभी तुमको मिलेगी जब तुम्हारे लिए एक ऐसा काम आएगा जो तुमको करना ही होगा, और ये तब मणि तुमको अपने आप मिल जाएगी। और तभी मणि उसको एक छोटे से बच्चे के पास से वो मणि मिल जाती है, और तब उसको पता चल जाता है कि नहीं, अभी मेरा समय आ चुका है, मेरा आखिरी समय आ गया युद्ध करने का। तो अश्वत्थामा की एंट्री होती है। तो अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि दीपिका पादुकोण जो है वो प्रेग्नेंट है, और उनको पता चलता है कि उनको इन्हीं की रक्षा करनी है, उनको इन्हीं को बचाना है। और वो अभी तक ये इसीलिए जीवित थे, जो कृष्ण भगवान ने बोला था कि तुमको एक काम आएगा जब भी तुमको ये करना पड़ेगा, और उनको पता चल जाता है। तो अश्वत्थामा का भी एक काम है कि दीपिका पादुकोण को जिंदा रखना, जो कि वो लग जाता है उसके काम में। और भैरवा का काम क्या होता है कि दीपिका पादुकोण को पकड़ के वापस कॉम्प्लेक्स में डालना, क्योंकि अगर वो कॉम्प्लेक्स में डालता है तो उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे एंड वापस वो कॉम्प्लेक्स में अपनी ऐशो आराम भरी लाइफ को जी सकता है। तो उसी टाइम पे भैरवा और अश्वत्थामा की जो लड़ाई होती है वो बहुत देखने लायक है। वो आप मूवीज़ में देखोगे कि अश्वत्थामा एंड भैरवा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और जस्ट बिकॉज उसको दीपिका पादुकोण को कैप्चर करके लेके जाना है ना, अश्वत्थामा को उसको बचाना है। और तभी अश्वत्थामा और दीपिका पादुकोण को कुछ ऐसे साथी मिलते हैं जो एक शंबाला नाम की सिटी में रह रहे हैं। शंबाला मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आपने ब्लैक पैंथर जैसी मूवी में देखी रहेगी, वकांडा जैसा शहर था जो कि कहीं पे छुपा हुआ है, तो वैसा ही एक शहर है शंबाला करके। तो वहाँ पे अभी भी अच्छे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं और हंसी हंसी खुशी से रह रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो अश्वत्थामा और दीपिका पादुकोण को मदद करते हैं वहाँ से लेके जाने के लिए शंबाला शहर में। और जैसे ही दीपिका पादुकोण वो शंबाला शहर में आती है तो वहीं पे उसी टाइम पे बारिश होने लगती है वो शहर में, जो कि कई हज़ारों सालों से नहीं हो रही थी। एंड सब लोग को लगता है कि जो दीपिका पादुकोण के पेट में है, जो सुमति, जो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम है सम 80, और जिनको अगर साथ में बुलाए तो सुमति बुलाया जा सकता है, तो वही उनके भगवान है, वही उन विष्णु के 10वें अवतार है। तो इसीलिए शंबाला शहर में पहली बार हज़ारों सालों में पहली बार बारिश होती है। और अश्वत्थामा को भी कहीं ना कहीं लगता है कि यही है जिनको उनकी रक्षा करनी है एंड तक, और उनको एक अपना आखिरी युद्ध लड़ना है। और भैरवा दूसरी तरफ एक ही चीज़ चाह रहा है कि मुझे वो सुमति को पकड़ के कॉम्प्लेक्स में लेके जाना है सुप्रीम यास्किन के पास, और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो अब भैरवा और अश्वत्थामा की आखिरी लड़ाई होती है, जिसमें भैरवा अपने को बहुत सारा अपग्रेड करके लेके जाता है, और सुप्रीम अपने अश्वत्थामा से लड़ाई करता है। और वहाँ पे उनको पता चलता है
कि भैरवा जो है वो पिछले युग में कर्ण था। तो एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें अर्जुन और कर्ण का महाभारत का जो एक एपिक युद्ध था वो दिखाया जाता है, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और कर्ण वहाँ पे है। और अर्जुन का कैरेक्टर निभाया गया है विजय देवराकोंडा को, और कर्ण का जो कैरेक्टर है वो दिया गया है प्रभास को। और जो वो 10 या 15 मिनट का एक आपको एक एपिक सीन मिलेगा ना, इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच। और ऐसा लगता है कि यही ऑथेंटिसिटी और यही ग्रैंडियोर से अगर महाभारत बनाई जाए ना, तो इस देश का बच्चा बच्चा और बूढ़ा महाभारत बड़े ही प्यार से देखेगा। क्योंकि वो जो 15 या 20 मिनट्स का सीक्वेंस जो उन्होंने बनाया है, इट्स आउटस्टैंडिंग। तो ये एक वॉर दिखाया जाता है अर्जुन और कर्ण के महाभारत। और हमें ये भी बताया जाता है कि जो दूसरी तरफ हमारा जो एक विलनस कैरेक्टर है जो कमल हसन सर ने पोर्ट्रे किया है, और उसको ये बताया गया है कि वो एक काफ़ी बूढ़ा आदमी है और उसी ने पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया है, और उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है जो कि अभी हमको ये मूवी में इतनी देखने मिली नहीं है। और उसी टाइम पे उसका एक कमांडर रहता है जिनको एक धनुष मिलता है जिसका नाम है गांडीव, जो कि अर्जुन के पास था महाभारत के टाइम पे। बट अभी जैसे कि नदियाँ वदियाँ सूख गई हैं तो वो धनुष वापस से मिलता है, और उस धनुष को कोई छू नहीं सकता। बट क्योंकि वो धनुष में इतनी पावर है, क्योंकि वो खुद एक लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाई है, और उस धनुष को सिर्फ एक डिजर्विंग कैंडिडेट ही छू सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। तो वो धनुष, गांडीव धनुष, अभी भी कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ है। और उसी टाइम पे जब भी कॉम्प्लेक्स में एक टाइम पे जब भी वो लोग दीपिका पादुकोण पे वो मशीन में उनको डाल के वो सीरम बाहर निकलने का ट्राई कर रहे थे, तभी उन्होंने थोड़ा सा सीरम दीपिका पादुकोण के बॉडी में से बाहर निकाल लिया था। और वही सीरम अभी आगे जाके वो सुप्रीम यास्किन को काम आएगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स में एक अलग स्टोरी चल रही होती है, एंड लास्ट में जब भी कॉम्प्लेक्स शंबाला का सीन आता है तभी आपको देखने मिलेगा कि भैरवा और अश्वत्थामा की जो लड़ाई है उसमें भैरवा बुरी तरीके से हार जाता है, बिकॉज अश्वत्थामा एक ग्रेट वॉरियर है, एक युग का वॉरियर है जिनके साथ तुम नहीं लड़ सकते एज ए ह्यूमन। बट उसी टाइम पे अश्वत्थामा के पास एक वेपन होता है, और वो वेपन और कोई नहीं, कर्ण का धनुष होता है जिसको विजय धनुष बोला जाता है। और उसी टाइम पे विजय धनुष कुछ रीज़न की वजह से भैरवा के हाथ में गिरता है, और उसी टाइम पे भैरवा का पावर अनलॉक हो जाता है और वो कर्ण बन जाता है। बट उसको समझ में नहीं आता उसको क्या हो रहा है, और वो 5 या 10 सेकंड के अंदर जो कमांडर मानस की पूरी आर्मी है उसको ख़त्म कर देता है। एंड देन वापस जब वो पावर चला जाता है तो देन बैक टू भैरवा बन जाता है ना। उसको एक ही है कि मेरे को दीपिका पादुकोण को शंबाला से लेके कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाना है। तो वो यही काम करने के लिए क्या करता है, वापस दीपिका पादुकोण को किडनैप करके वापस वो कॉम्प्लेक्स पे लेके जाने के लिए उठ जाता है वहाँ से। और तभी अश्वत्थामा को ग्लिम्सेस आते याद आती है कि ये तो मेरा दोस्त है कर्ण, जो कि महाभारत के टाइम अर्जुन से लड़ा था। तो ये क्लाइमैक्स हो गया। और अभी वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ ये हो रही होती है कि जो सीरम होता है, जो दीपिका पादुकोण जाने की जो सुमति है उनके कैरेक्टर से जो निकाला जा चुका होता है, वो सुप्रीम वो सीरम को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल बन जाता है। और जो गांडीव धनुष जो कोई उठा नहीं पा रहा था, वो अकेला वो गांडीव धनुष उठाता है, एंड वहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। तो बेसिकली ये मूवी एक एपिक महाभारत का स्टोरी है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में मे बी आपको बहुत कुछ देखने मिला है कि जैसे सुप्रीम यास्किन था कौन, उसने कॉम्प्लेक्स बनाया कैसे, अश्वत्थामा का ना मरना, मतलब उसको जो श्राप देना, भैरव का कर्ण होना, और ये सब 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 आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और अगर आपको महाभारत जैसी स्टोरी, हमारे हिंदू कल्चर की स्टोरी अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये मूवी देखिए, एंड यू विल, आई एम श्योर दैट यू डेफिनेटली एंजॉय दिस मूवी। एंड फॉर मोर movie explanation, please subscribe this channel. Thank you.